हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए ज्ञान मुद्रा पब्लिशिंग हाउस से संविधान का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे। तो आइए देखते हैं, हमारा जो 61 नंबर का पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका, भारत का संविधान सभा द्वारा में अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो ये जो हुआ था ये आपका हो जाएगा इसका 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारतीय अनुच्छेद का कौन सा अनुच्छेद कानून के समझ समानता प्रदान करता है? तो ये आपका प्रदान करता है अनुच्छेद 14। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, अनुच्छेद 14। फिर नेक्स्ट है, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? तो ये आपके हो जाएंगे बीवी गिरी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बीवी गिरी। फिर नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? तो ये आपका किया गया था 10 मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच है? तो ये आपके हो जाएंगी छवि राजावत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 62 देखते हैं। दिया गया है हमारा, भारतीय संविधान की रचना के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो संविधान सभा में जो संवैधानिक सलाहकार था ये आपका था BN राव। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई? तो ये आपका किया गया था भाग 4 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? तो ये आपका किया गया था 1976 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है आपका जो दिया गया है, ये मूल कर्तव्य जो है ये भाग 5 में नहीं है, ये भाग 4 में है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और बाकी जो दिया गया है आपका भाग 2 में है, तो भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मूल अधिकार है और भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, लेकिन भाग 5 में मूल कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये आपका करता है लोकसभा का स्पीकर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 53 देखते हैं। भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान जो है ये आपका है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? तो ये जो सदस्य होते हैं ये आपके होते हैं 7 से 17 सदस्य चुने जाते हैं जिनको पंच कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र है। तो जो भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र है ये है आपका ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, संविधान के अनुच्छेद 19 उपबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो दिया गया है आपका संविधान के अनुच्छेद 19(1) में ए में विशेष रूप से उपबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त हुआ है? तो जो स्वेच्छा निर्णय अधिकार है इसके अंतर्गत जो प्राप्त हुआ है वो है आपका प्रधानमंत्री की नियुक्ति। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है ये स्वेच्छा अनुसार राष्ट्रपति के अंतर्गत प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। तो भारत के जो उच्चतम न्यायालय है उनको जो प्राप्त है वो है आपका मूल अपीली और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 64 देखते हैं।
निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने से प्राप्त होता है? तो ये आपका जो अनुच्छेद दिया गया है ये है आपका एकांतता का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो इसमें जो है आपका 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन नंबर बी आएगा। फिर नेक्स्ट है, कथन ए और दिया गया है आपका जो कथन है और इसमें जो सही कूट है उसको चुनना है। तो जो कथन है आपका ए, भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। और दूसरा कथन आर दिया गया है, भारत एक संघीय राज्य नहीं है। तो आइए देखते हैं, मिलाते हैं इसमें जो दोनों दिया गया है वो क्या है आपका। दिया गया है आपका जो कूट में दिया गया है, तो कूट में दिया गया है ए दिया गया है, ए तथा आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या है। तो ये आपका, और फिर बी दिया गया है, ए तथा आर दोनों सही है परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं है। तो आपका ये भी गलत है और पहला भी गलत है। फिर तीसरा दिया गया है, ए सही है परंतु आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सी सही हो जाएगा कि ए सही है परंतु आर गलत है। फिर नेक्स्ट है, इसका वो देखते हैं जो दिया गया था आपका कथन ए जो दिया गया था, भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। तो ये आपका सही है, लेकिन भारत एक संघीय राज्य नहीं है तो ये आपका गलत है। तो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ए सही है परंतु आर गलत है। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, अंतिम अपीली न्यायालय कौन सा है? तो अंतिम जो अपीली न्यायालय है वो है आपका उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन को मनाया जाता है और यह दिन संविधान के 73वां संशोधन अधिनियम 1992 में के जारी होने का प्रतीक है? तो यह है आपका है 24 अप्रैल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 65 देखते हैं। दिया गया है आपका, न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं। तो न्यायपालिका के द्वारा बनाए गए कानून को हम लोग निर्णय विधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है मुख्यमंत्री द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपका करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, 5वें अनुसूचित क्षेत्रों 5th शेड्यूल एरिया वाले कितने राज्य पंचायतों अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तृत से संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते हैं? तो ये जो आते हैं आपके ये हैं अनुच्छेद आपका हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये 10 अधिनियम 1996 के तहत आते हैं। ऑप्शन नंबर 10 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान जो है ये आपका अपनाया गया था 26 जनवरी 1949 को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर प्रैक्टिस सेट नंबर 66 देखते हैं। दिया गया है आपका, भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत कार्ड है। तो भारत का जो सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत कार्ड है ये है आपका केरल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, संसद में शामिल है। तो संसद में जो शामिल है वो है आपका राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, किसका मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा? तो ये आपका करेगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका अपीलीय क्षेत्राधिकार। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो ये आपका करता है अनुच्छेद 30। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो कल्याणकारी राज्य का जो उद्देश्य है वो है आपका अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर प्रैक्टिस सेट नंबर 67 देखते हैं, जो आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है। सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो ये आपकी जो दिया गया है इंग्लैंड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी रीट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? तो ये आपका है परमादेश। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी? तो ये आपका किया था राजस्थान ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राजस्थान ने। फिर नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? तो ये आपका करता है अनुच्छेद 16A और अनुच्छेद 16B करता है। ऑप्शन नंबर 2 करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किनसे भी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो ये आपका हो जाएगा केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विवरण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विवरण जो है संविधान की परिसंघीय है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिनिश्ड है प्रैक्टिस सेट नंबर 68 देखते हैं। भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद में जो है ये आपका 2 सदन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिनिश्ड है लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? तो इसमें जो कारक आवश्यक है वो है आपका व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिनिश्ड है किस संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई है? तो ये आपका किया गया है 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिनिश्ड है निम्नलिखित में से भारत के संविधान किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? तो ये आपका पाया जाता है केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्व में और केवल मूल कर्तव्यों में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका ए और बी दोनों में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? तो राज्यसभा का जो सदस्य है इसका सेवा काल होता है 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 69 देखते हैं। दिया गया है आपका संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति का विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? तो ये आपका किया जा सकता है संसद के किसी भी सदन में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। तो भारतीय संसद में जो लोक लेखा का समिति होता है वो होता है आपका विपक्षी दल का नेता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को जिले में पेश किया गया था। तो 2 अक्टूबर 1959 में किस जिले में पेश किया गया था? तो ये आपका किया गया था नागौर जिले में जो राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो समग्र रूप से जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तो ये आपका हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है संसद और संविधान साधन नहीं है। तो ये विधिक न्याय के संसद और संविधान साधन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 70 देखते हैं। दिया गया है आपका लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता निम्न में से किसको प्रमुखता देने की है? तो ये आपका हो जाएगा इसका नागरिक को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया है? तो ये आपका बनाया है 1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होना होता है। तो ये जो होता है आपका ये होता है उपस्थित सदस्यों के
साधारण बहुमत से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? तो ये आपका जो भारत का प्रधानमंत्री है ये आपका अनुच्छेद 75 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? तो इसमें जो शामिल होते हैं वे होते हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल होते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का प्रैक्टिस सेट 70 नंबर जो आज हम यहाँ पे इसको कंप्लीट करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।